आप अपनी थोड़ी सी आदत में सुधार लाइए। मेरी आदत नहीं, आपकी आदत एकदम नहीं सुधार है। टीचर का काम पढ़ाना है, प्रिंसिपल का काम है स्कूल घुमाना, लेकिन आप स्कूल घुमा रहे हैं, पत्रकार के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, आप क्लास छोड़ रहे हैं। और इस सरकार में तो सारे लगभग कर्मचारी अधिकारी सब भ्रष्ट हो चुके हैं, केवल ये घूसखोरी का जमाना आ गया है। इस सरकार में लोग इसलिए अपनी अधिकार की बात नहीं करते हैं, लोग इसलिए अपनी काम, और गरीब लोग तो अक्सर अपनी काम इसलिए नहीं करा पाते हैं कि अभी वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, खड़े होंगे, विरोध करेंगे अधिकारियों का, तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद के ये भाजपा की भ्रष्ट सरकार उसको दबाने की प्रयास करेगी, जेल भेजने का काम करेगी। जो गरीब है वो अपने अधिकार के लिए खड़ा हो, लड़े, तब अधिकार उसको मिलेगा। और यहाँ जो घूस देगा, जो बड़े लेवल का नेता है उसका काम हो जाएगा, जो बड़े लेवल के लोग हैं उनका काम हो जाएगा। गरीबों से आप जाके अभी पता करिए, कोई काम नहीं हो रहा है। गरीब दर दर भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है, काम नहीं हो रहा है। आपको ये स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। किसी अनमोल मंडली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक ऐसे अनमोल व्यक्ति से परिचय कराने जा रहे हैं जो समाज में गलत हो रहे कार्यों को बहुत तेज़ी से उसको नस्तो नाबूद करना चाहते हैं, उसे मिटा देना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आप एक शिक्षक को बहुत ज़ोरों से डांट रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं चूक रही है। क्या हुआ था उस मामले में? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी लोग हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। और जो शिक्षक से थोड़ी सी कहा सुनी इसलिए हो गई कि एक शिक्षक का काम पढ़ाना है, न कि घूमना है। लेकिन आजकल के जो शिक्षा मित्र हैं या सरकारी कॉलेज के टीचर हैं, प्राइमरी विद्यालय के टीचर हैं, वो जाते हैं तो वो अपनी पद की गरिमा भूल गए हैं। क्योंकि आजकल जितने भी बड़े लेवल के बच्चे हैं या बड़े लेवल के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लड़के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, न कि सरकारी में। सरकारी में उसी का लड़का पढ़ता है, उन्हीं माता पिता के बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब हैं, जो एकदम लो परिवार से आते हैं। तो ये लोग अपनी पद की गरिमा भूल गए हैं, और इसीलिए थोड़ी सी बात की कहा सुनी हुई थी। ये पढ़ाने नहीं जाते हैं। शिक्षक को इस तरह से जलील करना, भरी महफिल में रुस्वा करना, ये क्या सही है? नहीं, एकदम बिल्कुल सही है। आपको ये स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए जो गलत हो रहा है उस पर आपका अधिकार है कि उसको बोल सकते हैं, डांट सकते हैं। आज के डेट में लगभग पूरे समाज की बात कर रहे हैं, हर एक समाज में, हर एक कार्य में कहीं ना कहीं करप्शन है। तो उस करप्शन के लिए क्या कह रहे हैं? बिल्कुल करप्शन है। जो मुझे देखने में आएगा, मेरे नज़र में जो भी चीज़ें आएंगी कि हाँ, मेरे नज़र में जो भी चीज़ें आएंगी कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, मैं जो भी है उसको अपने तरीके से सही करने का प्रयास करूंगा, और सही कराने का अधिकारियों को भी प्रयास करूंगा। आपका लाइफ टारगेट क्या है? लाइफ टारगेट कुछ नहीं है, बस समाज की सेवा करना, दूसरा कुछ नहीं है। फिर भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर भी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव मुझे नहीं लड़ना है, समाज की सेवा करना है बस। तो किस पर्पज़ से समाज की सेवा करेंगे? आपको सपोर्ट में आपकी कौन कौन से लोग आएंगे? सारे लोग आएंगे। जब मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरे पक्ष में सारे लोग आएंगे। इस वक्त तक आपके साथ कितने लोग जुड़कर काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का प्यार आशीर्वाद भी मिल रहा है, और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो मेरे ऊपर प्यार और आशीर्वाद बना रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं। आप जिस क्षेत्र में काम किए हैं, कौन कौन से कार्य अभी तक आपने निपटाया है? मैं बहुत से कार्य में, जो भी ग्राम सभाओं में काम हो रहे हैं, और जो उच्च स्तरीय तरीके से नहीं हो रहा है, जिसको एकदम मध्यम वर्ग से किया जा रहा है। आजकल के रोड बन रहे हैं, इंटरलॉकिंग रोड बन रहे हैं, धंस जा रहे हैं, बन रहे हैं, 1 महीने के अंदर रोड धंस जा रहे हैं। इस पर भी बहुत अच्छी सी प्रोपगंडा अपना के उस पर भी काम किया जा रहा है। और जो भी राशन कार्ड धारक हैं, जो भी कोटेदार हैं, उनकी भी कुछ शिकायतें हैं, जो इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो राशन कार्ड जब अंगूठा लगता है तो उसमें एक पर्ची निकलती है, जिसमें ये कार्ड धारक को पता होना चाहिए उस पर्ची के विषय में। उस पर्ची पे ये दिखने को मिलता है कि कितना राशन, कितना चावल किलो, कितना किलो गेहूं और कितना पैसा आपको देना है, ये सारे चीज़ उसमें प्रदर्शित होते हैं। लेकिन आजकल के कोटेदार ये नहीं देख रहे हैं, पर्ची नहीं मिलती है किसी भी कोटेदार पे।
कोई कोटेदार अपने कार्ड धारक को पर्ची नहीं देता है। इसके वजह से वो घटतौली भी करता है, उसके कांटों में भी दिक्कत है, सारी चीज़ की दिक्कत है, वो भ्रष्ट हो चुका है एकदम। और इस सरकार में तो सारे लगभग कर्मचारी अधिकारी सब भ्रष्ट हो चुके हैं, केवल ये घूसखोरी का ज़माना आ गया है। यहाँ जो घूस देगा, जो बड़े लेवल का नेता है उसका काम हो जाएगा, जो बड़े लेवल के लोग हैं उनका काम हो जाएगा। गरीबों से आप जाके अभी पता करिए, कोई काम नहीं हो रहा है। गरीब दर दर भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है, काम नहीं हो रहा है। अभी एक आपको कसिया का मामला मिला हुआ देखने के लिए, प्रियेश गौड़ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जो इस सरकार में है, जब उनका काम नहीं हो पा रहा तो आम जनता का क्या होगा, ये आप बताइए। अब ये आपसे सवाल है। जी बिल्कुल, ये आपका सही सवाल है कि काम इसलिए नहीं हो रहा है कि नीचे तबके से लेकर के ऊपर तक, जहाँ हाईएस्ट जितनी पावर की बात करें, हर किसी का एक ही प्रोपेगेंडा है कि भैया पैसा दो तो सब हमारा काम हो जाएगा। कोई भी कार्य हो तो पैसे से लेकर के काम हो रहा है। तो इस पे जनता कर क्या सकती है? अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम घूस देने में एक नंबर हैं, घूस देंगे काम करा लेंगे अपना। लेकिन जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं, वो कैसे काम करेगा? ये जो गरीब है वो अपने अधिकार के लिए खड़ा हो, लड़े, तब अधिकार उसको मिलेगा। और इस सरकार में लोग इसलिए अपनी अधिकार की बात नहीं करते हैं, लोग इसलिए अपनी काम, और गरीब लोग तो अक्सर अपनी काम इसलिए नहीं करा पाते हैं कि अभी वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, खड़े होंगे, विरोध करेंगे अधिकारियों का, तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद के ये भाजपा की भ्रष्ट सरकार उसको दबाने की प्रयास करेगी, जेल भेजने का काम करेगी। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? क्या गरीब ऐसे ही तड़प तड़प कर जीता रहेगा? वो अपने अधिकार, मैं यही सबसे बताना चाहूँगा आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो आपका अधिकार है, ये स्वतंत्र भारत है, इसमें स्वतंत्र लोग हैं। वो अपने अधिकार की लड़ाई कहीं लड़ सकता है, किसी से लड़ सकता है। अपना अधिकार पाने के लिए अधिकारियों से भी लड़ सकता है, आम आदमी से भी लड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस समय का जो किसान है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने अधिकार की लड़ाई भूल चुके हैं। वो दूसरे के पिछलग्गू बन के, और आजकल के नेताओं का काम क्या है कि अपने अपने पीछे घुमाने का काम करते हैं। पीछे घुमाएंगे 10 दिन, आप अबुता जाएंगे तो खुद उसका साथ छोड़ देंगे, और ऐसे ऐसे घुमा के उनको भ्रमित कर फिर हटा दिया जाता है आज इस सरकार में। आज के डेट में व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, मुसलमान परेशान है, SC ST के लोग परेशान हैं। तो कौन से लोग इस सरकार में खुश हैं? कोई खुश नहीं है। खुश क्यों है भाई? डर के मारे कोई बोल नहीं सकता है। इस सरकार में केवल डर है। मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बताया अभी कुछ देर पहले, 2-3 मिनट, कि इस सरकार में लोग इसलिए डरे सहमे हैं कि ये सारी नीचे से लेके, ग्राम प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक सब भाजपा के ही हैं। और जब इनकी सरकार है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, आपको या मुझे मुकदमे में उल्टा सीधा फंसा के। जब इनकी ही चल रही है थाने में या कहीं किसी भी गरीब के साथ न्याय नहीं हो रहा है, आप कहीं थाने में जाके देख लीजिए, तहसील में जाके देख लीजिए, जिलाधिकारी आवास पे या कार्यालय पे जाके देख सकते हैं, कहीं भी किसी गरीब के साथ कोई न्यायिक काम नहीं हो रहा है, न्याय संगत का काम कोई नहीं हो रहा है। ये भ्रष्ट सरकार केवल पैसों वाली की है, बस कुछ और नहीं है। 5 किलो राशन पे लोगों को भ्रमित कर 2-2 हज़ार रुपया दे के, और ये सारे लोग की आप देखिए 2 हज़ार रुपये जो मिल रहा है, मैं किसानों को बताना चाहूँगा, या जो 2 हज़ार रुपये ले रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, और 5 किलो राशन और 2 हज़ार रुपये से बच्चों का जीवन पालन पोषण नहीं हो सकता है। और ये भारत बहुत जल्द गुलाम होने वाला है, गुलाम होने के कगार पे है। संविधान एकदम समझ लीजिए कि बहुत खतरे में है इस सरकार से। जी, तो ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? बस मैं यही लोगों को संदेश देना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि इस सरकार से जो सही है, अगर ये सरकार सही कर रही है तो इसके साथ रहिए, जो सही कर रही है उसके साथ आप रहिए। किसी पार्टी से या किसी भी चीज़ से कोई मतलब इसमें नहीं है। जो सही करेगा उसके साथ रहा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जो न्याय करेगा, न्याय चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं एक लेखपाल महोदय हैं, मैं उनको सरकारी खलियान की पैमाइश के लिए दिया था, वेद प्रकाश गौड़ जिनका नाम है, वो 6 महीने से मुझे अभी दौड़ा रहे हैं। केवल डेट पे डेट देते हैं, तारीख पे तारीख देते हैं, दूसरा उनका कुछ काम नहीं। क्योंकि मैं सरकारी भूमि के लिए पैसा नहीं दिया हूँ। अब तक मैं भी 4-5 हज़ार रुपये उनको घूस दिया होता तो वो सरकारी खलियान की ज़मीन को पैमाइश कर उसको मुक्त करा देते, लेकिन वो काम नहीं करना है। अब इस पे सरकार की सोचने वाली चिंतनीय विषय है। इस पे किसानों, गरीबों, मजदूरों को जो भी हैं सोचने वाली विषय, और उनको ज़रूर इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अनमोल मंडली और मैं हूँ अजीमुद्दीन खान।